दोस्तों, अभी अभी जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाओं ने किया है। माताओं बहनों ने अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करने के लिए किया है। और इसमें आपने सुना होगा कि इसमें जो पारण करने के लिए जो हम लोग खाना खाते हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन जो होता है वो नोनी का साग है। तो नोनी का साग कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। जो लोग खास करके जितिया का पर्व करते हैं उनको पता है कि नोनी का साग क्या होता है। तो आइए चलिए आज देखते हैं हम लोग कि नोनी का साग क्या होता है और ये हम लोग जितिया के पर्व में क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, ये नोनी का साग है। इसके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है। देखिए कितने सुंदर इसके पत्ते हैं। ये बाजार में इसी तरह मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है पर्व के दौरान, लेकिन ये खाने में उतना ही टेस्टी है और पौष्टिकता से भरपूर है। इसको बनाने के पहले इसको थोड़ा सा बस देखना होता है, घास वगैरह इसके अंदर ना आ जाए, तो वो बस निकाल करके आप साइड कर दीजिए और फिर इसको बना लीजिए। और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसमें बस मिर्च, तेल वगैरह डाल करके आप, क्योंकि ये व्रत के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए इसमें लहसुन प्याज हम लोग नहीं डालते हैं। तो बहुत ही सादा तरीके से इस साग को बनाया जाता है और जितिया पर्व के दौरान इस साग का सेवन किया जाता है। तो जितिया व्रत में नोनी के साग का सेवन का अपना ही एक विशेष महत्व है। यह खास तौर पर जितिया व्रत के दौरान ही खाया जाता है। बहुत कम आप लोग देखोगे कि वो पर्व के बाहर भी इस साग को खाते हैं, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। ये या तो आपको फरवरी से अप्रैल के बीच में मिलेगा या जुलाई से सितंबर महीने के बीच में मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि नोनी का साग किस लिए खाया जाता है व्रत के दौरान। तो सबसे पहला तो ये कि नोनी का साग जो है वो पौष्टिक भोजन के अंतर्गत आता है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, तरह तरह के पौष्टिक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। यह खासकर व्रत के दौरान उपवास करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है और शारीरिक तौर पर ये हमें मजबूती भी देती है। खास करके जितिया व्रत में अक्सर निर्जला उपवास किया जाता है, तो इसमें बिना पानी पिए ही दिन बिताए जाते हैं। इस समय नोनी के साग का सेवन जब उपवासी अपना उपवास तोड़ने के लिए, यानी कि पारण करने के लिए करते हैं, तो उनके अंदर पानी की कमी को ये पूरा कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है पानी की कमी से बचाने में हमारी मदद करता है। और इसके अलावा इसका एक धार्मिक महत्व भी है। तो जितिया व्रत का मुख्य उद्देश्य ये है कि माताएं बहनें जो हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। यह पर्व हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, तो ये एक तरह की परंपरा बन चुकी है हमारी सभ्यता में। तो नोनी का साग का सेवन धार्मिक मान्यता के हिस्से के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि यह इस व्रत के महत्व को बढ़ावा देता है और उसकी परंपरा को जारी रखने में हमारी मदद करता है। इसीलिए ये कोई नया पर्व नहीं है। जितिया पर्व जो है ये महाभारत के समय से चलता आ रहा है। हम अश्वत्थामा की कथा सुनते हैं जितिया पर्व के दौरान, तो हमें पता है कि ये आज का कोई नया पर्व नहीं है। ये कई 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 सालों पुराना, हजारों साल पुराना पर्व है ये। तो असल में हम लोग इस तरह से अपने पौराणिक जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं उसको आज तक हम लोग मानते चले आ रहे हैं। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में कि इतने मॉडर्न युग में भी हमारी जो भारत की महिलाएं हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इस व्रत का पालन बड़े ही जोर शोर से करती हैं और तीनों दिन के जो नियम हैं उनको अच्छे तरीके से पालन करती हैं। और जितिया वाले दिन बिना पानी, बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन का उपवास करती हैं और दूसरे दिन सुबह ही इसका पारण करती हैं। वो भी उसका समय होता है पारण करने का। उसमें खाना खाया जाता है जिसमें नोनी का साग भी खाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए जितिया व्रत में नोनी के साग का सेवन महत्वपूर्ण होता है और खासकर उपवास करने वालों के लिए, क्योंकि यह पौष्टिकता और ऊर्जा की आपूर्ति करता है और व्रत के मान्यता और परंपरा के साथ मिलकर धार्मिकता को भी बढ़ावा देता है।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।